प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस बीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर का जो बहाली 2022 में एग्ज़ाम लिया गया था। बहाली तो 2019 में ही निकाला गया था, लेकिन एग्ज़ाम जो है 2022 में लिया गया था। तो इसमें जो जनरल हिंदी है और जो जनरल इंग्लिश है, ये दो पेपर जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है, जो कि लगभग कॉमन होता है। लगभग जो है, चाहे सिविल के हों, मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, सभी के लिए जो है ये कॉमन पेपर आपका होता है। तो इसमें हम लोग जो है देखेंगे उसका सॉल्व की किस तरीके का क्वेश्चंस आया था, उसका क्या आंसर्स होगा, वो हम यहाँ पे जो है आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक एकदम देखिएगा, तभी जाकर जो है आपको इसके बारे में पूरा समझ में आएगा। और पूरा देखने के बाद वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने तमाम साथियों के साथ और आपके जो भी ग्रुप्स हैं उसमें इसे जो है शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैं बात कर दूँ तो आपका हिंदी का लेक्चर्स ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और भी कराऊँगा। इंग्लिश का भी ये पहला वीडियो है और भी वीडियो आपका जो है इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है, जो कि क्वेश्चंस बोला जा रहा है आपका यहाँ पे कि फ्रेजेज एंड आइटम्स है क्वेश्चन 1 से 5 तक, जिसमें जो सबसे ज़्यादा सही है आइटम्स एंड फ्रेजेस का, वो आंसर को जो है चूज करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बाई हुक और बाई क्रुक। बाई हुक और बाई क्रुक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूजिंग एनी मेथड इवन ए डिसऑनेस्ट वन। मतलब अगर आप कोई भी एक मेथड यूज़ करें, आप ऑनेस्ट हैं, मतलब ईमानदार नहीं भी हैं, फिर भी कोई एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, या फिर वाई वाट एवर मीन्स पॉसिबल्स फेयर और अनफेयर, है ना। वाई वाट एवर मीन्स पॉसिबल फेयर और अनफेयर, तो ये दोनों ही हमारा जो है सही होगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है यूजिंग एनी मेथड इवन अ डिसऑनेस्ट वन। अगला क्वेश्चन है किथ एंड किन। किथ एंड किन, तो किथ एंड किन का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। क्या होता है? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लुक अप एंड डाउन। लुक अप एंड डाउन, तो लुक अप एंड डाउन का मतलब होता है टू लुक इन अ केयरफुल और क्रिटिकल मैनर, या फिर टू सर्च एवरीवेयर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टू लुक इन ए केयरफुल और क्रिटिकल मैनर। अगला क्वेश्चन है वी एट योर वीड्स एंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा वी वेरीड बाई अ प्रॉब्लम। मतलब कोई एक प्रॉब्लम है जिसको लेकर वो जो है उदास है, या फिर कम्प्लीटली पजल्ड एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू। मतलब वो जान ही नहीं रहा है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे उसको जो है हम सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि टू ब्रिंग इनटू फोर्स। टू ब्रिंग इनटू फोर्स, इसका मतलब होता है टू काउज अ लॉ रूल एक्सेट्रा बीइंग यूज्ड और टू स्टार्ट। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 6 से लेकर 10 तक, इसमें आपको बताना है, यहाँ पे 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स दिए गए हैं और आपको करेक्ट वन जो है चूज करना है। तो दिया गया है क्वेश्चन है कि एनिमिटी और जनरल एग्रीमेंट। एनिमिटी और जनरल एग्रीमेंट, इसका मतलब होता है आपका हार्मनी या फिर कंसेंसस। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंसेंसस। अगला है टू गिव, टू फॉरगिव, है ना। टू फॉरगिव और फ्री फ्रॉम ब्लेम।
टू फॉरगिव और फ्री फ्रॉम क्लेम। तो इसका सही हो जाएगा एब्सॉल्व। क्या हो जाएगा? एब्सॉल्व या फिर एक्वाइट एक्सोर्नेट, एक्वाइट एक्सोर्नेट। अगला क्वेश्चन है आपका हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी। हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी, इसका मतलब होता है एस्थेटिक। क्या हो जाएगा? एस्थेटिक। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग एंड टू द पॉइंट। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट का मतलब होता है कंसाइज। क्या होता है? कंसाइज या फिर शॉर्ट या फिर सुइसिंट, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वन हु बिलीव्स दैट फ्यूचर इवेंट्स आर ऑलरेडी डिटरमाइंड। जो यह मानता है कि जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला है वो ऑलरेडी जो है डिटरमाइन किया हुआ है कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसको क्या कहते हैं, ये यहाँ पे जो है आपका बोला जा रहा है कि आपको जो है वो बताना है। 4 ऑप्शंस आपका यहाँ पे दिया गया है। बताओ, कहीं कहीं पे आपको खुद से भी दिमाग लगाना ज़रूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि क्या आपका इसका सही उत्तर होगा। तो उसको कहा जाता है फिलोसोफर। क्या कहा जाता है? फिलोसोफर। वो इस चीज़ पे बिलीव करता है कि फ्यूचर में जो घटनाएं होने वाली है वो ऑलरेडी डिटरमाइन किया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैटलिस्ट। क्या हो जाएगा? फैटलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो यह मानता है कि फ्यूचर में ऑलरेडी डिटरमाइन किया जा चुका है कोई भी इवेंट्स, तो उसको कहते हैं फैटलिस्ट। फिलोसफर क्या होता है? जो फिलॉसफी देता है, मतलब जो सिर्फ बताता है ना, तो उसको फिलोसफर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन 11 से 20 तक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक वो आपका स्पोर्टिंग एरर है, जिसमें नो सेंटेंस हैज़ मोर देन वन एरर यहाँ पे बताना है। और ऑप्शन डी जो है ये सिग्निफाई करता है कि कोई भी एरर जो है हमारा नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है कि अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड्स बट नो एवरी मैंस ग्रीड, नो एरर। तो यहाँ पे है अर्थ प्रोवाइड एनफ, ये जो है आपका गलत है। इसमें क्या होगा? अर्थ प्रोवाइड्स, है ना। अर्थ प्रोवाइड नहीं होगा, अर्थ प्रोवाइड्स करता है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होता है हमारा अर्थ, इसलिए प्रोवाइड ना यूज करके प्रोवाइड्स हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मतलब 12 नंबर, इसमें भी अगेन आपको जो है क्या करना है, स्पोर्टिंग एरर जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट हैव टू डू डैट एरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीसरा पार्ट में जो है आपका क्या है, गलती है। यहाँ पे इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, है ना। पास्ट इंडेफिनिट होगा और टेंस होगा प्लस कॉमा सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ पे आई हैव वर, आई हैव नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव वर, नहीं। इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू आई वुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो
नॉट हैव टू डू है, तो यहाँ पे हैव का यूज जो है हो रहा है ना। वुड नॉट हैव, ये जो हैव का यूज हो रहा है ये नहीं होगा। क्या है, यहाँ पे हैव का यूज नहीं होगा, रिमूव हो जाएगा थर्ड पार्ट से। तो थर्ड पार्ट में हमारा जो है गलती है। अगला है 13 नंबर, रिमेंबर डैट वी वुड बी ऑलवेज कंटेंट विद वाट वी हैज़। तो इसमें तीसरा पार्ट में हमारा गलती है। जो रिमेंबर है ना सेंटेंस में, वो डैट वी शुड वी ऑलवेज कंटेंट विद वाट वी शुड, है ना। वी हैज़ की जगह पे शुड का प्रयोग होगा, है ना। हैज़ की जगह पे शुड का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सपोज इफ़ यू वर लेफ्ट एलोन एट होम एट मिडनाइट वुड यू रियली पैनिक। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस में गलती है, पहला पार्ट में। सपोज इफ़ डज नॉट यूज टुगेदर, है ना, मतलब एक साथ दोनों यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम इफ़ को क्या कर रहे हैं, हटा देंगे या फिर सपोज को हटा देंगे। दोनों में से कोई एक को, या तो इफ़ को हटा देंगे या तो सपोज को हटा देंगे। तो अगर आप इफ़ को हटाओगे तो सेंटेंस बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा, इसलिए सपोज को हटा दो, ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है पहला दिए गए, द स्टूडेंट हु स्टूड फर्स्ट हैव लॉस्ट हर फादर इन एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी पार्ट में गलती है। यहाँ पे आपका जो हर है, हर के जगह पे हिज का प्रयोग होगा, हर के जगह पे हिज का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एज ए टीचर आई वाज शॉक्ड बाय द स्टूडेंट्स रिमार्क। तो ये इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एज दिस इज़ अ सीरियस मैटर, एज दिस इज़ अ सीरियस मैटर आई मस्ट हैव कंसीडर्ड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर जो है आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेनी पेशेंट्स हैव प्लास्टिक वेल्व्स इंसर्ट इन हिज हार्ट व्हेन देयर हार्ट्स फंक्शन इन ए फॉल्टी मैनर। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में गलती है। यहाँ पे मेनी पेशेंट होने के कारण से ये प्लूरल नाउन प्रॉपर नाउन हो जाता है। सो प्लूरल प्रॉपर नाउन के लिए प्लूरल पोसेसिव यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग हिज का प्रयोग ना करके हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग ना करके देयर का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स compete with each other for a single post। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, मतलब ये पूरा एक जो प्रॉपर सेंटेंस बनाएगा उसमें कहीं पे भी कोई एरर जो है हमारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई चेरिशेज बोथ आवर डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में गलती है। चेरिशेज जो है रिप्लेस किया जाता है चेरिश के द्वारा, बिकॉज आई जो है एक प्लूरल प्रॉपर नाउन जो है आपका है। तो एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया आई चेरिश बोथ आवर डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक आपका यहाँ पे दिया गया है और बोला जा रहा है कि 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स जो कि अंडरलाइन पार्ट में दिया गया है,
इफ़ वन ऑफ देम इज़ बेटर दैन अंडरलाइन पार्ट, इंडिकेट करना है योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट, है ना, जो कि ABC जो दिया गया है। और D जो है इंडिकेट एज योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट। तो यहाँ पे आपका दिया गया है क्वेश्चंस कि आई हैव ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन ऑल माई एग्जामिनेशंस। तो इसका सही हो जाएगा आई हैव ऑलवेज बीन सक्सेसफुल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है महर्षि कपिल इज़ वन ऑफ द हॉलीएस्ट सेंट ऑफ इंडिया। तो महर्षि इज़ वन ऑफ द हॉलीएस्ट, वन ऑफ हॉलीएस्ट नहीं होगा, वन ऑफ द हॉलीएस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो वन ऑफ प्लस द प्लस सुपर रिलेटिव डिग्री यूज होगा। अगला क्वेश्चन है वी शुड ऑलवेज स्टैंड विद आवर फ्रेंड्स इन द आवर ऑफ नीड। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा स्टैंड बाई आवर फ्रेंड्स। विद नहीं होगा, वाई का यूज होगा, विद के जगह पे वाई का यूज होगा। अगला क्वेश्चन है यू हैव डन अ ग्रेट मिस्टेक, यू हैव डन अ ग्रेट मिस्टेक हैजेंट यू। तो इसका सही हो जाएगा हैवेंट यू। क्या हो जाएगा? हैवेंट यू, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हैवेंट यू लगेगा। विल बी यूज्ड बिकॉज नॉन इज़ प्लूरल, नॉन क्या होता है? प्लूरल होता है। और हैविंग हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा वो हैव होगा, यूज किया जा रहा है, नॉट हैज़, है ना। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हैव यूज करेंगे, ना कि हैजेंट यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है माई फ्रेंड डज नॉट स्पीक, माई फ्रेंड डज नॉट स्पीक अनलेस ही फील द नेसेसिटी। तो यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ही सेड एंग्रीली, ही सेड एंग्रीली आई विल नॉट टू डू नॉट डू इट, आई विल नॉट डू इट, इट इज़ समवन एल्स जॉब नॉट माई जॉब। मतलब ये मेरा काम नहीं है, किसी और का काम है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा एल्स जॉब नॉट माइन, एल्स ये जो जॉब है वो मेरा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डोंट यू नो, डोंट यू नो डैट आई हैज़ बीन वेटिंग हर फॉर योर यू सिंस 9 PM। तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट है यानी हैव बीन वेटिंग, हैज़ बीन वेटिंग नहीं, हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दीज स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई टू बी पोलाइट विद अदर्स, दीज स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई टू पोलाइट विद अदर्स। तो इसका सही क्या हो जाएगा आपका? विद अदर्स के जगह पे टू अदर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द यूथ ऑफ टुडे स्पेंड मोर टाइम इन वाचिंग फिल्म्स दैन टू रीड बुक्स। तो इसका सही हो जाएगा इन रीडिंग बुक्स, इन रीडिंग बुक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्मेशन होगा प्रीपोजिशन के बाद आपका वर्ब जो होगा जिरेंडियल फॉर्म यूज होगा। तो टू रीड बुक्स के जगह पे इन रीडिंग बुक्स इज़ द राइट। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस टू द प्रपोजल्स। तो इस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन के बाद ही आपका
हमेशा प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए सही करेक्शन यूज किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक आपको जो है बताना है वर्ड्स के नियर बाई मीनिंग, है ना। वर्ड्स के नियर बाई मीनिंग जो है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला है आपका एपैथी। एपैथी का मीनिंग होता है, यानी साइनोनिम्स होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एपैथी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन। पैसिफाई का मतलब होता है टू मेक समबडी हु इज़ एंग्री बी calm और क्वाइट। अप्रिसिएट का मतलब होता है टू enjoy समथिंग और टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, या मतलब या तो आप कुछ चीज़ को इंजॉय करो या जो उसका वैल्यू है उसको आप समझ रहे हो, तो उसको कहते हैं अप्रिसिएट। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इंसॉलेंट। इंसॉलेंट, इंसॉलेंट का मीनिंग होता है आपका शोइंग अ रूड और लैकिंग रिस्पेक्ट। इसका साइनोनिम्स होता है इंसल्टिंग, एरोगेंट, इम्पिडेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसल्टिंग और एरोगेंट। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है थिंकिंग दैट यू आर बेटर और मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर पीपल। ऑब्वियसली जो एरोगेंट होता है वो ये सोचता है कि हम सबसे अच्छा हैं और हम मतलब लोगों से अच्छे हैं, है ना। ये एरोगेंट होता है। ये हमेशा हर किसी को सोचना चाहिए कि क्योंकि आप एक स्टूडेंट लाइफ में ज़िंदगी जी रहे हैं, आप कभी ये मत सोचना कि हमारा जो साथी है वो हमसे ज़्यादा बेटर है। हम सबसे अच्छे हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम नॉट अ बेटर, आई एम द बेस्ट, और मुझसे अच्छा कोई नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम आपको खुद के कैपेबिलिटी पे क्रैक करना होता है। आपको कोई शाबाशी देने सिर्फ आ जाएंगे, हाथ मिलाने आ जाएंगे, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो लेकिन जब बात आएगी उसे एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उससे पूछो तो वो नहीं बताएगा, उतना नहीं बताएगा जो वो एक्चुअली कर रहा है। इसलिए अपने आप को एरोगेंट बनाओ और ये चीज़ तुम्हें रियलाइज़ होगा एक ना एक दिन। मैं भी एरोगेंट हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी लेक्चर्स कोर्सेज प्रोवाइड कराता हूँ वो ये सोच कर करवाता हूँ कि आई एम द बेस्ट, और मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो एरोगेंट बनो, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के मामले में, है ना। एरोगेंट बनो लेकिन सिर्फ पढ़ाई के मामले में, ये ना कि हर मामले में एरोगेंट बन गए, नहीं। पढ़ाई के मामले में एरोगेंट बनो कि जो तुम पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, बस उसको कंटिन्यू रखो। कोई भी बोल दे कि गलत पढ़ रहे हो, नहीं, अभी हम सही पढ़ रहे हैं। टाइम आएगा जब उस पर हम रियलाइज़ करेंगे, उसको समझेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने दो। देखो कहा जाता है ना, किसी एक बुक को 4 बार पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा होगा कि 4 बुक को एक एक बार पढ़ो। 4 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 4 बार पढ़ो। तो वही अपने को करना है, अपने को वैसा ही एरोगेंट बनना है, लेकिन पढ़ाई के मामले में सिर्फ। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मैनीफेस्ट। मैनीफेस्ट का मीनिंग होता है, साइनोनिम्स होता है आपका विजिबल, ऑब्वियस, डियर, अपरेंट। मैनीफेस्ट का मतलब होता है टू शो समथिंग और टू बी शोन क्लियरली। तो इसका सही साइनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजिबल। फॉरगिव का मतलब होता है टू स्टॉप बीइंग एंग्री, टू स्टॉप बीइंग एंग्री टुवर्ड्स समबडी फॉर समथिंग दैट हैज़ बीन डन रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है
रोबस्ट, रोबस्ट, रोबस्ट का सही साइनोनिम्स होता है आपका यहाँ पे विगोरस। और भी साइनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। विगोरस का मतलब होता है कैरिड आउट, कैरिड आउट फोर्सफुली एंड एनर्जेटिकली। अगला क्वेश्चन है सबजर्गेट, सबजर्गेट इसका साइनोनिम्स होता है आपका यहाँ पे इन स्लैब या सबड्यू या फिर हम्बल। सबजगेट का मतलब होता है टू डिफीट समबडी और मेक देम ओबे यू। मैजेस्टिक का मतलब होता है इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड ब्यूटी। स्ट्रिक, नॉट अलाउइंग पीपल टू ब्रेक रूल्स। इन स्लैब यानी मेक समवन अ स्लैब, मेक समवन अ स्लैब मतलब गुलाम बनाना। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक में आपको जो है एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग को आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है टू ट्रीट वन पर्सन और ग्रुप वर्स देन अदर्स। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इक्वल या सिमिलर। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इक्वल। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है टू सी और सो, टू सी और सो थिंग्स आर डिफरेंट। इलिसिट, इलिसिट का एंटोनिम्स होता है आपका लीगल, लेजिटिमेट, लॉफुल, एथिकल। इलिसिट का मीनिंग होता है आपका नॉट अलाउड बाय लॉ और बाय रूल्स ऑफ सोसाइटी। अनलॉफुल का मतलब होता है नॉट अलाउड बाय लॉ एंड लीगल का मतलब होता है यूजिंग और कनेक्टिंग विद लॉ। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लीगल। इलिसिट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लीगल। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे प्रैग्मैटिक, प्रैग्मैटिक, प्रैग्मैटिक का मीनिंग होता है डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल वे, डीलिंग विद प्रॉब्लम इन प्रैक्टिकल वे। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक, इमेजिनेटिव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं दिया गया है, ठीक है। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। रिप्रोच, रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब होता है टू टेल समबडी दैट ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। इसका एंटोनिम्स होता है क्रेडिट, ऑनर, प्राइड, ग्लोरी। तो इसका में भी कोई ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिया गया है। डिसग्रेस, डिसग्रेस का मतलब होता है आपका स्टेट ऑफ नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड बाय अदर पीपल। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली टू समबडी बिकॉज ही हैज़ डन समथिंग बैड और रॉन्ग। मतलब किसी के ऊपर चिल्ला कर बोलना कि भाई तुम सही काम नहीं किए हो, गलत किए हो, मतलब कोई गलती करता है तो उस पर चिल्ला कर बोलना, तो वो कहलाता है स्कॉल्ड। अगला क्वेश्चन है ट्रांसिएंट। क्या है अगला क्वेश्चन है ट्रांसिएंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब एंटोनिम्स वो हो जाएगा इटर्नल, कांस्टेंट, इंड्यूरिंग, परपेचुअल, परमानेंट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट। ट्रांसिएंट का मीनिंग होता है लास्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सुपर पास, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग बेटर देन समबडी एल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक, क्वेश्चन नंबर
41 से लेके 50 तक जो है ये इसमें आपको जो है फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को, जो भी अप्रोप्रिएट आंसर है उससे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि वाई शुड दे नॉट रिवील फिल इन द ब्लैंक्स देयर परसिक्यूटर्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा वाई शुड दे नॉट रिवील अगेंस्ट देयर परसिक्यूटर्स। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे गो एंड डिस्ट्रीब्यूट दोज बनानास फिल इन द ब्लैंक्स योर फ्रेंड्स। तो इसका सही हो जाएगा एमंग्स्ट, यानी गो एंड डिस्ट्रीब्यूट दोज बनानाज एमंग योर फ्रेंड्स। अगला है यहाँ पे क्वेश्चंस डू नॉट हेजिटेट फिल इन द ब्लैंक्स इफ़ यू नोट समथिंग रॉन्ग। तो डू नॉट हेजिटेट टू अप्लोलाइज इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग, है ना। तो ऑप्शन नंबर अप्लोलाइज, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द थीव्स हैड फिल इन द ब्लैंक्स द ऑनेस्ट अंडर द ग्यूज ऑफ पुलिसमैन। तो यहाँ पे आपका द थीव्स हैड ब्रोकन इनटू द हाउस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एज soon as my name was announced for first prize there fill in the blanks a huge applause। तो there was a huge applause is the right answer। अगला क्वेश्चन है द कार्ट पुलर फिल इन द ब्लैंक सिंस द कार्ट वाज ओवरलोडेड। तो द कार्ट पुलर कुड नॉट मूव सिंस द कार्ट वाज ओवरलोडेड, मतलब बहुत ज़्यादा लोड था इसलिए कार्ट पुलर जो है वो मूव नहीं हो रहा था। अगला क्वेश्चन है माई फादर फिल इन द ब्लैंक्स टू गिव मी मनी to start new business। My father does not want to give me money to start new business। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे unlike elders children always fill in the blanks their small fights। तो इसका हो जाएगा मेकअप, यानी unlike elders children always make up their small fights। अगला क्वेश्चन है एरिस्टोटल बिलीव दैट इमेजिनेशन फिल इन द ब्लैंक्स फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज। तो इमेजिनेशन जो है एरिस्टोटल बिलीव दैट इमेजिनेशन इज वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आई फिल इन द ब्लैंक्स आई विल एबल टू आंसर दीज टफ क्वेश्चंस एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आई डू नॉट थिंक आई विल बी एबल टू आंसर दीज टफ क्वेश्चंस एज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है डियर मैं आपको करवाया हूँ और बीपीएससी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस है। तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है हेल्प आउट करेगा रीच आउट करने में कि किस तरीके से जो है आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अपने तमाम साथियों के साथ इसे जो है शेयर करिए ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके और वो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब कर सके, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझ सके, है ना। ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें कि हाँ चलो अच्छा है, अच्छा काम कर रहा हूँ, है ना। बस आप लोगों का एक छोटा सा अप्रिसिएशन ही बहुत ज़्यादा रोल निभाएगा। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।